हाय एवरीवन। तो अभी हम लोग जानते हैं कि इंडिया हो या यूएस हो, मास रेजिग्नेशन चल रहा है। बहुत लोग रिजाइन करके दूसरे कंपनी में स्विच कर रहे हैं। तो ये वीडियो उनके लिए है जो पहली बार या चाहे दूसरी बार स्विच कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि स्विच करने से पहले, कंपनी लीव करने से पहले आपको क्या क्या इंश्योर कर लेना पड़ेगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको रख लेना चाहिए जो कि फ्यूचर में जरूर काम आने वाले हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि जब भी आप पहली बार कंपनी ज्वाइन करते हैं तो एम्प्लॉयर जो है आपका एक यूएन क्रिएट करता है, फिर एक पीएफ क्रिएट करता है जो उससे लिंक करता है। तो फर्स्ट टाइम जब एम्प्लॉयर यूएन क्रिएट करता है तो वो डीएक्टिवेट रहता है। तो कंपनी छोड़ने से पहले आपको इंश्योर कर लेना है कि वो यूएन एक्टिवेट हो। अब ऐसा क्यों है, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला इसका ये बेनिफिट है कि अगर आप यूएन एक्टिवेट करते हैं तो आप अपना पूरा डिटेल्स यूएन वेबसाइट पे देख पाएंगे। क्या होता है, कभी कभी एम्प्लॉयर जैसे नाम में कुछ मिस्टेक कर देता है ईपीएफ डिपार्टमेंट को भेजने को, या कुछ थोड़ा सा मिस्टेक कर देता है। तो अगर आप उसी समय एक्टिवेट कर लेते हैं, लॉगिन करके एक्टिवेट कर लेते हैं, तो आप देख पाएंगे कि डिटेल सब सही एम्प्लॉयर ने दिया हुआ है। अगर कुछ गलत है तो आप उस एम्प्लॉयर को करेक्ट कर सकते हैं। जो दूसरा चीज आती है कि मान लीजिए जो आप अगर स्विच करके आप बड़े एमएनसी में ज्वाइन करते हैं तो उनको जैसा कि आप जानते होंगे इस कंपनी की फॉर्म 16 मांगते हैं। तो सपोज कीजिए आपने लाइक लास्ट ईयर अप्रैल में ज्वाइन किया है, तो अभी आपके पास फॉर्म 16 होगी नहीं। तो इस केस में क्या करते हैं, कंपनी को बोलते हैं आप अपनी ईपीएफ दो। तो जब तक आपका अगर अकाउंट ईपीएफ अकाउंट एक्टिवेट नहीं होगा तो आप उनको ना फॉर्म 16 दे पाएंगे ना ही ईपीएफ दे पाएंगे। सो इसलिए भी यूपीएफ का एक्टिवेट करना जरूरी है। थर्ड चीज है कि आप कोई कोई कंपनी में जब आप स्विच करेंगे, जैसे कॉग्निजेंट हो गया, तो उन लोग उनको जब आप अपना यूएन देंगे तो उन लोग, तो आपका अगर यूएन एक्टिवेट नहीं होगा तो उन लोग आपको बोलेंगे कॉल करके कि आप एक्टिवेट प्लीज एक्टिवेट करो। तो अगर मान लीजिए कुछ कुछ डिटेल्स मिसमैच हो गई होगी तो आप लॉग इन ही नहीं कर पाएंगे एक्चुअली। तो इस केस में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए बहुत ही जरूरी है कि जब भी आप अपना कंपनी छोड़ रहे हैं तो इंश्योर कर लें कि यूएन एक्टिवेट है और उससे अपने उसका केवाईसी करवा लिया है, यानी अपना आधार और पैन कार्ड लिंक कर लिया है। क्योंकि आधार और पैन कार्ड अपलोड करने के बाद इसका वेरिफिकेशन होता है। सो अगर आप अभी इस करंट कंपनी में है तो आपका जल्दी हो जाएगा। तो ये फर्स्ट चीज है जो कि आपको जरूरी इंश्योर कर लेना है। तो दूसरा पॉइंट है कि आप जो अभी आपका करंट मैनेजर है, और जो मान लीजिए मैनेजर है या लीड है, और जो एचआर है, उनका आप ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर अपने साथ ज़रूर रखें। क्योंकि जब नेक्स्ट कंपनी ने या फिर उसके बाद की कोई कंपनी मतलब 5 ईयर 7 ईयर तक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए मांगते हैं, तो कंपनी में आस्क कि आपका जो उस समय का मैनेजर था, उस समय की जो एचआर थी, उनका ईमेल दो, उनका नंबर दो। तो ये दोनों मैनेजर का नंबर और ईमेल और एचआर का नंबर और ईमेल आपके पास होना चाहिए। थर्ड नंबर पे आता है ऑफर लेटर और सैलरी स्लिप। तो बहुत सारे केस में जो हमारा डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो एक्सटेंड हो जाता है, तो कंपनी नई ऑफर लेटर रिलीज करती है। तो मेक श्योर करें कि आपका पास जो करेक्ट ऑफर लेटर है, जिस डेट को आपने ज्वाइन किया था उस डेट के साथ, ज्वाइनिंग डेट के साथ आपका पास अगर ऑफर लेटर है तो आप इंश्योर कर ले। अगर नहीं है तो आप अपने एचआर से कनेक्ट करके वो ले सकते हैं। क्योंकि ऐसा केस देखा गया है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जो मैं बहुत बड़े एमएनसी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो एवरेज एमएनसी रहते हैं, मान लीजिए जो एवरेज कंपनी रहते हैं, डेट ऑफ एक्सटेंड हो जाता है और फिर उनको जो नई ऑफर लेटर नहीं मिलती है, एचआर बोलती है कि आप तुम इस डेट को ज्वाइन कर सकते हो, और वो कर लेते हैं। लेकिन इस केस में क्या हो सकता है कि आपका जो बाद में है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फेल हो सकता है कि ऑफर लेटर में डेट कुछ और मेंशन है। तो इंश्योर करें कि जो ऑफर लेटर है, जिस डेट को आपने ज्वाइन किया उसका ऑफर लेटर आपके पास जरूर हो। और इसके बाद जो है जो तो बहुत लोग अपने पास रखते हैं सैलरी स्लिप। मिनिमम लास्ट 3 मंथ्स का सैलरी स्लिप आपके पास जरूर होना चाहिए। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में काम आता है, और भी बहुत जगह इसका काम आ सकता है। तो सैलरी स्लिप लास्ट 3 मंथ्स का आपके पास जरूर होना चाहिए। फोर्थ नंबर पे आता है फॉर्म 16। तो अगर आप मान लीजिए इस कंपनी में मोर देन 1 ईयर से है तो प्रीवियस ईयर का जो फॉर्म 16 है वो किसी आपके जो कंपनी का पोर्टल है उस पर जरूर होगा। तो वो आपके पर्सनल ईमेल आईडी में नहीं होगा, उनके पोर्टल पे होगा। तो आप इंश्योर कर ले कि फॉर्म 16 आपके पास हो, आप डाउनलोड कर ले हो प्रीवियस ईयर्स का, क्योंकि उसकी भी जरूरत पड़ सकती है आपको। तो फॉर्म 16 जरूर डाउनलोड कर लें पोर्टल से, कंपनी के पोर्टल से, प्रीवियस ईयर्स के। और जो सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट है कि जो रिजाइन करते समय आप इंश्योर कर लें जो कंपनी का पोर्टल है वहां पे आपका करेक्ट ईमेल आईडी और नंबर दिया गया है। क्योंकि इन केस
क्योंकि उसी पे आपका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट और फॉर्म 16 और जो भी अदर कम्युनिकेशंस होंगे उसी नंबर और ईमेल पे होंगे। तो आप इंश्योर कर लें कि उनके कंपनी में जो आपका ईमेल आईडी, पर्सनल ईमेल आईडी और नंबर है वो सही है। और दोस्तों सबसे लास्ट पॉइंट है कि आपकी कंपनी के जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, जैसे फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, एग्जिट डिपार्टमेंट है, उनका आप ईमेल नोट कर लें, ताकि मान लीजिए अगर आपने लैपटॉप डिलीवर किया है, नहीं पहुंचा वहां तक, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकें, या एफएनएफ फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में आप देरी हो रही है तो आप उनसे कांटेक्ट कर सके। तो ये इंपॉर्टेंट ईमेल आईडी आप नोट कर लीजिए जिसके थ्रू आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी चीज कि मैक्सिमम कंपनीज के क्या रहते हैं कि अलग एक उनका पोर्टल रहता है जहां से हम सैलरी स्लिप ये सब जो फाइनेंशियल चीज रहते हैं वो डाउनलोड करते हैं। तो आप उनका तो आप उस वेबसाइट का यूजर आईडी और पासवर्ड अच्छे से सुरक्षित से अपने पास रख ले, क्योंकि कंपनी छोड़ने के बाद आपको एक्सेस नहीं रहेगा अपने मेल आईडी का, ऑफिशियल मेल आईडी का, और आप उसे रीसेट नहीं कर पाएंगे। तो हो सकता है कि आपका जो फुल एंड फाइनल हो वो उसी पोर्टल पे आए। तो इसलिए आप अच्छे से उसका जो यूजर आईडी एंड पासवर्ड है वो अपने पास रख। 5 चीजें आपने कर ली हो ताकि आप फ्यूचर में कोई भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन या किसी चीज में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इससे थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आप सभी का थैंक्स इस वीडियो को देखने के लिए।